नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज एकेडमी में। तो आज हम करेंगे यहाँ पर आज का करंट अफेयर्स। तो आप मेरे साथ जुड़िए और इस करंट अफेयर का फ़ायदा उठाइए। तो टुडे हिस्ट्री यानी कि 29 अप्रैल की मैं आपको बात बताऊँ तो भारत के महान पेंटर और चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, दीपिका चिखलिया का जन्म भी 29 अप्रैल को ही हुआ था, यानी आज ही के दिन। और दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाया था। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में बसवेश्वर जयंती बनाई गई है। तो ये जयंती लिंगायत समाज के संस्थापक रहे बसवेश्वर की जन्म दिवस पर मनाई जाती है। अभी सिप्री रिपोर्ट जारी हुई है एक। सिप्री की फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने 2019 में सैन्य साजोसामान खर्च करने की एक रिपोर्ट जारी की है कि सबसे अधिक खर्च किसने किया है। तो 2019 में सैन्य साजोसामान पर सर्वाधिक खर्च अमेरिका ने किया है 38%, सेकंड नंबर पर चाइना 14% और थर्ड नंबर पर रहा है भारत 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर दी है। ध्यान रहे कि एक्सिस बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और मैक्स लाइफ देश की चौथी बड़ी बीमा कंपनी है। अभी 24 अप्रैल को एक स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी। उससे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों में प्रारंभ किया जा चुका है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इस योजना से ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे ताकि उन्हें लोन आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति के सही होने पर उसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और यही एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति में ट्रांसफर की जाती है, जो प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। अभी एक योजना स्टार्ट की है, नो मास्क नो वेजिटेबल नो मास्क नो पेट्रोल। ये की है त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जरीना हाशमी का निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पेंटर यानी शिल्पकार रहे हैं। पीसीबी यानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकबर पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में फ्रेंच ग्रां प्री को रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। ये फ्रेंच ग्रां प्री जून में प्रस्तावित थी और जुलाई में होने वाली ब्रिटिश ग्रां प्री को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि इसका आयोजन होने पर किसी भी दर्शक को इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हेतु कर्नाटक ने एमपीएल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2 से 3 मई के बीच आयोजित करवाई जाएगी और इसमें शामिल शुल्क 50 रुपये रखा गया है। इस लीग से जितना भी पैसा आएगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने एक मैप जारी किया है, उसमें लद्दाख को चीन का क्षेत्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT दिल्ली ने भारत में कोविड-19 के प्रसार का अनुमान लगाने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड पाककृति विकसित किया है। कोविड शेप नाम का एक ट्रैकिंग ऐप है, वो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया है। अभी हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया। ये उड़ीसा के लेखक थे और ओडिशा सरकार द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। इंडिया ने 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट और 5000 दस्ताने बांग्लादेश को भेंट किए हैं। शून्य ब्याज ऋण योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को ओडिशा सरकार ने 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ हम रोजाना भारत दर्शन यानी भारत का एक एक स्टेट हम दिल्ली का करेंगे। तो आज हम शुरुआत में सबसे पहला स्टेट है जो गोवा, उसको ले रहे हैं। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कोंकण तट पर स्थित एक राज्य है और इसकी राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद कुमार सावंत और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक। गोवा में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 40। गोवा में 2 ही जिले हैं, एक उत्तरी गोवा और दूसरा दक्षिणी गोवा। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। इसका इतिहास हम देख लेते हैं कि 1510 से गोवा पुर्तगाल के अधीन रहा और पुर्तगाल से गोवा को अलग कराने हेतु भारत सरकार द्वारा 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। यहाँ इस ऑपरेशन के बाद स्वतंत्र करवाने के बाद गोवा और दमन द्वीप दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 30 मई 1987 को गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देकर भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अब बात करते हैं यहाँ के राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी है रूबी थ्रोटेड, जिसे येलो बुलबुल भी कहा जाता है। राज्य पशु है गौर, राज्य पेड़ मती और राज्य फूल है जासमीन। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो 3702 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है और देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वां स्थान गोवा का है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा, क्योंकि भारत के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं 28। यहाँ की पर्वतीय श्रेणी की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट है और राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम राष्ट्रीय पार्क, जिसे महावीर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जुआरी, मंडोवी, तेरेखोल और चपोरा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है अंजुनेम और सलोली नदी घाटी परियोजना। यहाँ की सर्वोच्च चोटी सोसोगोर है जो 1166 मीटर ऊंची है। यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो कोंकणी, त्योहार गोवा कॉर्नविल, ईस्टर और शिगमो। दोस्तों में ये भी ध्यान रखना है कि त्योहार पर हमेशा एक ही मात्रा आती है। हिंदी की दृष्टि से भी हमारा शब्द शुद्धिकरण इसके साथ साथ हो जाएगा। नृत्य यहाँ का देखनी, ढालो और फुगदी। जीआई टैग प्राप्त कुछ वस्तुएं हैं जैसे फेनी है, खोला चिली। और विश्व विरासत सूची में शामिल है होली स्पिरिट चर्च जो गोवा में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 26वां स्थान है गोवा का। अब हम इसे राजस्थान के मैप में देख लेते हैं, भारत के मैप में। ठीक है, तो भारत के मैप में ये आपको यहाँ पर देखो कर्नाटक के पास और महाराष्ट्र के पास गोवा दिखाई दे रहा है। इसकी एक तरफ सीमा अरब सागर से मिलती है और यहाँ महाराष्ट्र से और इधर कर्नाटक इसकी सीमा बनाते हैं। तो ये था मेरा आज का जो भी मैटर था। आपको कैसा लगा इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्रिज एकेडमी और पास में जो बेल का निशान है उसे दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। आपको रोज़ाना डेली की एक नई वीडियो मिलेगी, आप ज़रूर देखिएगा और कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाइए। मेरे हिसाब से आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।